हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल प्रीति सिंह ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शेयर करने जा रहे हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन पूजा कैसे करती हूँ। हाँ, समय और मौसम की वजह से थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जैसा समय होता है हम वैसी पूजा करते हैं। देखिए, मंदिर की साफ़ सफाई कर ले और इस तरह से आसन को बिछा दे। ये मेरा आसन है। मेरे घर में 4 सदस्य हैं और सभी का अपना अलग अलग आसन है। पूजा में आसन अलग ही होना चाहिए। पूजा करने से पहले भी बहुत कार्य हैं, जैसे सूर्य को जल देना, तुलसी को जल देना आदि कार्य सभी आप कर लें। सूर्य को जल दे दिया है और माता रानी की पूजा कर ली है तो सबसे पहले आसन पर बैठेंगे। इसके पश्चात हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। ये है कुश, पूजा में बहुत ही शुद्ध होती है। तो इस तरह से आप अपने आप को पवित्रीकरण करेंगे। इसके बाद धरती माता को जल छोड़ दीजिए और धरती माता को प्रणाम कर लीजिए। इसके पश्चात आप तिलक लगाइए। पूजा भाव से होती है। इसके पश्चात अब हम दीपक की पूजा करेंगे। हम अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके लिए पूजा शुरू करने से पहले दीपक इस तरह बना लेना चाहिए। पूजा की तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। जिससे सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे। मंदिर का जो माहौल है उसे शुद्ध और सुगंधित वातावरण करना चाहिए। इस प्रकार जब हम दीपक प्रज्वलित होता है और उससे होता क्या है, जो हमारे मंदिर का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और बहुत ही सुंदर प्रकाश होगा। धूप से बहुत ही सुंदर सुगंधित वातावरण होता है। तब हमारी पूजा प्रारंभ होती है। तब हमारा मन जो है पूजा में लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम प्रभु से जुड़ने लगते हैं। सबसे पहले हमें धूप और दीप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धूप और दीप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने मंदिर में धूप और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही धूप और दीप की पूजा भी करनी चाहिए। हम जिस भी किसी चीज़ की पूजा करते हैं या प्रयोग करते हैं, दीप हो, धूप हो, बर्तन हो, शंख हो, सभी पूजनीय होते हैं और सभी को टीका चंदन भी करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट देवी या देवता का स्नान कराएंगे। पहले आप अपने इष्ट का आवाहन करेंगे। हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर आप उनका नाम स्मरण करेंगे। फिर आप उनको स्नान कराएंगी, टीका चंदन आदि लगाकर उन्हें अपने स्थान पर विराजमान करेंगे। फिर हम अपनी दैविक पूजा शुरू करेंगे। हमें घंटी को भी स्नान कराना चाहिए, क्योंकि घंटी हमारी गरुड़ महाराज होती हैं। उनका टीका चंदन तिलक करना चाहिए। उनकी ध्वनि से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हमारा वातावरण घंटी ध्वनि से गूंज उठता है और तब हमें हमारी पूजा का फल मिलता है। अगर आपके भगवान धातु के हैं तो आप स्नान कराएं, नहीं तो आप ऐसे ही जल का छींटा लगाएं और सभी देवी देवताओं को इसी तरह भाव से स्नान कराएं। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर महाराज, जो इन्हें भी हम इस तरह स्नान कराएंगे। दीपावली में तो हम भगवान विराजमान करते हैं और पूरे साल पूजा करते हैं और फिर इन्हें नए लाते हैं। तो इस तरह से आप सभी को पुष्प से स्नान करा सकती हैं, दुर्वा से करा सकती हैं, कुश से करा सकती हैं। फिर इसके बाद स्नान के उपरांत आप सूखे टॉवल से भाव रखेंगी पोंछने का। इसके पश्चात अब हम टीका चंदन करेंगे। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान को सिंदूर लगाएंगे और सभी देवी देवताओं को लगाएंगे। देखिए, पूजा के समय मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पूजा समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसाद से मुंह जूठा करनी, फिर उसके बाद आप मांग में सिंदूर लगाइए। विशेष पूजा है तो आप लगा सकती हैं, जैसे करवा चौथ। इसके बाद में हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ दिन प्रतिदिन की पूजा हमें अपने मंदिर में करनी चाहिए। ये कि नहीं कि बहुत विशेष है, लेकिन जब आप रोज़ करने लगेंगी तो आपको आसानी से फटाफट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और मन ही मन प्रभु का महामंत्र जपते रहिए। बस प्रभु की सेवा करते रहिए। आपका मन भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको संतुष्टि भी होगी कि जो किया अच्छा किया। आज पूरा दिन आपका प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा। इस तरह से सभी देवी देवताओं के पास जल की व्यवस्था करने के पश्चात अब हम उन्हें भोग लगाएंगे। ऐसा कभी है जब अपने घर में मेहमान आए हों, उनको भोजन का भोग कराते हैं या परोसते हैं, तो सबसे पहले जग में पानी रखते हैं। उसी तरह से हमें सबसे पहले उनके पास पानी रखना चाहिए। मौसम के अनुसार प्रभु को भोग भी अर्पित करना चाहिए। इस समय सर्दियों का है मौसम, तो मैंने गुनगुन दूध और तिल के लड्डू रखे हैं। देखिए, बस पूजा की यही नियम है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है।
ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ तो भोग लगाने में एक विशेष बात ये भी बता दूँ कि जब हम मंदिर में भोग लगाते हैं वहाँ पर भोले बाबा, गणेश जी, दुर्गा माता सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। इसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाती है कि तुलसी पत्र डालें या ना डालें। सभी भगवान को भोग लगाने के पश्चात आप आखिर में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। वैसे भी स्नान कराते समय बाल गोपाल ठाकुर जी के पास तुलसी दल रख दें। तुलसी दल आप एक उनके जल में भी डाल दें। भोग प्रसाद लगाने के बाद में अब हम उनकी आचमनी करेंगे। उसके पश्चात हम आरती करेंगे और हो गई हमारी नित्य प्रतिदिन की सरलता से सेवा और पूजा। आपको यदि कोई पाठ करती हैं, दुर्गा चालीसा, रामायण पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हैं या माला का जाप करती हैं तो आरती करने से पहले ये सब आप कर लें। फिर उसके पश्चात आप मंदिर में आरती करें। आरती किस तरह करें? तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर आप गणेश जी की आरती कर सकती हैं तो अच्छी बात है, समय हो तो आरती कर लीजिए, नहीं तो आप गणेश जी का मंत्र ही बोल लीजिए और उनको प्रणाम करके जो भी है आपके इष्ट आप उनकी आरती कर लीजिए। आरती करने से हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आरती करने के पश्चात में आप अपने ही स्थान पर 4 बार परिक्रमा कर लें। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस तरह से हमें एक लोटा लेना है, उसमें जल रखना है और जो भी मैंने अपने भगवान को भोग चढ़ाया लगाया है या चढ़ाया है वो उस जल में डालना है और इस तरह से फूल को रोली से लगाकर उस कटोरी के ऊपर रख देना है और दूसरे दिन किसी भी पेड़ पर आप डाल दीजिए। यही प्रक्रिया दूसरे दिन भी कीजिए। इसके पश्चात अब हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और अपने ही स्थान पर जल छोड़कर 3 बार माथे से लगाकर अपना आसन छोड़ना चाहिए। और एक विशेष बात, पूजा होने के पश्चात भगवान का भोग वहीं नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर बाद आप उसे उठा लीजिए। कलयुग में हरि नाम ही बहुत फलदायी और पुण्यदायी है। दोस्तों, जो मैं करती हूँ मैंने आपको वही बताया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन हम आपको डिटेल से बताना चाहते थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।